Hi guys, welcome to Monks MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CMAT 2024 exam, because in this video I will discuss about one important concern regarding the students whether they should wait for CMAT 2024 exam or not. Guys, काफी लोग पिंग आ रहे हैं regarding this, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज हर स्टूडेंट के लिए अलग सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि आपको वाकई वेट करना चाहिए सीमैट का, बिकॉज अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो वीडियो को गाइस पूरा देखना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है सीमैट का, 4500 प्लस मेंबर्स हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सो गाइस देखो, मेन चीज क्या है कि सीमैट का अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो काफी लोग पैनिक हो रहा है कि सीमैट एग्जाम का फॉर्म नहीं आ रहा है। बट गाइस सीमैट एग्जाम का फॉर्म वर्स्ट कैसे मान लो कि 25 मार्च को भी आता है, अगर स्टिल वो लोग एग्जाम आपका 10th मई के पहले करा देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि 10th मई के बाद एग्जाम होगा। मैक्स टू मैक्स 5th से 10 मई तक एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि गैस फॉर्म आने के 40 दिन में भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये मत समझो कि फॉर्म का लेट हो रहा है तो एग्जाम बहुत लेट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर भी एग्जाम 5 मई को हुआ था, बड़ी अलग बात है कि फॉर्म जल्दी आ गया था। तो इस बार भी फॉर्म कभी भी आ सकता है, किसी को नहीं पता, क्या पता कल फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो अब देखो मेन चीज क्या है कि आपको सीमैट का वेट करना चाहिए कि नहीं। तो गाइस पहली बात तो ये है कि अगर आपको इस बार एडमिशन लेना ही है हर हाल में, पहले सिनेरियो कौन सा है, वो स्टूडेंट्स जिनको रिपीट करना ही नहीं है, हर हाल में एडमिशन लेना ही है इस बार, उनको सीमैट जरूर देना चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जैसे टॉप 25 में, तो डेफिनेटली वहीं जाओ आप। ठीक है, उस केस में आप सीमेंट मत दो। बट अगर आप ऐसे केस में हो कि आपने कोई रैंडम कॉलेज ले लिया अभी के लिए, बट आप सीमेंट उस केस में देना चाहिए आप, क्योंकि आप JBIMS एंड सिमसी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो गैस सिनेरियो कौन सा है, सिनेरियो ये बोला है जिन लोगों को इस बार एडमिशन लेना ही है, आपको एडमिशन लेना ही है इस बार, तो आप JBIMS सिमसी के लिए ट्राई कर सकते हो सीमेंट से, उस केस में आपको सीमेंट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपके पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है ना। आपने बाई चांस आपने मान लो एडमिशन ले भी लिया कहीं पे, तो आपने एडमिशन दे दिया, कॉलेज बाद में खुलेंगे, मान लो जुलाई में खुलेगा, जून में खुलेगा, सीमेट एग्जाम मान लो आपका मई में है। ठीक है, तो आप दे सकते हो। ठीक है, बट अगर आप कोई डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में गए हो, टॉप 25 में गए हो, तो उस केस में क्या दोगे, तो उस केस में मत दो एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज थी। तो मेरे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इस बार जिनको एडमिशन लेना है उनको जनरली एग्जाम सीमेट का देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात, जिन लोगों के पास 1% भी चांस है अगले साल का, जैसे आप ऐसे केस में हो कि आप कंफ्यूज हो कि आप सीमेट दें या कैट की तैयारी करें, तो गैस आप मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 1% भी चांस है, ठीक है, और अभी आपके पास कोई डिसेंट ऑप्शन नहीं है, आप बस सीमेट का ही वेट कर रहे हो या फिर अगले साल जाओगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगले साल जाओ, सीमेट का वेट मत करो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अगले साल आपके पास ऑप्शन बहुत रहेंगे, बिकॉज टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर आपको कैट या कोई भी अगले साल का एग्जाम निकालना है, तो गैस मार्च अप्रैल मई, ये 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं। जो काफी लोग सोचते हैं बहुत टाइम बहुत है, बट एक्चुअली में अगर आपको वाकई कैट में अच्छा करना है तो ये 3 महीने आपको पूरे बेसिक्स कवर करने होंगे। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आपको अगले साल भी जाना है बट आप सीमेट का भी वेट कर रहे हो, तो उस कैसे आप सीमेट का पढ़ते रहोगे, फिर सीमेट से आपको नहीं मिला मान लो अच्छा JBIMS सेंचुरी, फिर आप जून से स्टार्ट करोगे कैट प्रिपरेशन, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि गैस मेरे अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक आपका कैट का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, और वो तभी होगा जब आप अभी से पढ़ोगे। तो एक लाइन में बोलूंगा, अगर आपके पास 1% भी चांस है अगले साल का, तो आप अगले साल जाओगे इस, क्योंकि देखो सीमेट में 2 ही कॉलेज ढंग के हैं बस, JBIMS एंड सिमसरी। उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो कैट से ही मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो जिनको रिपीट ही नहीं करना होंगे डेफिनेटली सीमेट ऑप्शन है, उनको सीमेट जो मिलेगा NIBM मिलेगा, IFMR मिले ले लेंगे, क्योंकि उनको रिपीट करना ही नहीं है। बट आपको रिपीट कर सकते हो, तो आपको अगले साल के लिए जाना चाहिए। तो आप अगले साल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, साइड में आप सीमेट में अपियर हो जाओ होना हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो गाइस, वो चीज बहुत खराब हो जाएगी कि आप सीमेट तक वेट कर रहे हो, सीमेट रिजल्ट देखोगे, उसके बाद आप कैट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मई जून में अगर आप स्टार्ट करोगे, तो कैट में बहुत अच्छा स्कोर डाउटफुल होता है थोड़ा, एक्सेप्शनल केसेस होते ही हैं, अगर आपका VRC बहुत अच्छा है तो आप कर ले जाओगे। बट जनरली, क्योंकि लास्ट ईयर कैट बहुत टफ आया था गैस, जिस तरह लास्ट ईयर कैट आया था, आपको स्टेप 1 से स्टेप 20 में जाना है, मतलब आपको एट द एंड IIT मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे एल्जेब्रा में, और वो सब चीजें एक बार में नहीं होंगी गैस। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, पहले आपको पूरा सिलेबस कवर होगा डिटेल में 31 जुलाई तक, उसके बाद 2-3 महीना आप PYQs एंड सब कुछ करोगे, तब जाके कैट ढंग से निकलेगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो गैस यहाँ पे कंक्लूजन यही है
कि जिनको इस बार एडमिशन लेना है हर हाल में सीमैट डेफिनेटली देना होगा, चाहे जब भी सीमैट हो। और जिनको अगले साल जाना है वो अगले साल की तैयारी करो, मेरे अकॉर्डिंग सीमैट में फोकस मत करो, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये दूसरी बात क्या है, बाकी निगेटिविटी मतलब कि सीमैट कैंसिल होगा। सीमैट कैंसिल होने का ऑप्शन नहीं है, कैंसिल होना हो तो पहले हो जाता, वो एक नोटिफिकेशन निकालते कैंसिल हो जाता, लिख देते कि कैंसिल हो रहा है, आप बाकी एग्जाम से देख लो। सीमैट में कम से कम 1300 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो सीमैट लेते हैं, कोई एक कॉलेज का एग्जाम नहीं है। तो वो सब चीज़ों से वैसी न्यूज से दूर रहो, ठीक है, एनी टाइम नोटिफिकेशन कैन बी आउट, ठीक है, क्योंकि कैंसिल करने में उनको एक क्यों इतना लेट करते, कैंसिल का नोटिफिकेशन डाल देते सीधे वो लोग, ठीक है। तो वो चीजें, क्योंकि उनको ही पता है कि वो 40 दिन में एग्जाम ले लेंगे, इसलिए दे माइट बी थिंकिंग कि 20 मार्च तक फॉर्म निकालेंगे, 5 मई को एग्जाम ले लेंगे मे बी, ठीक है। बाकी हो सकता है इस हफ्ते भी नोटिफिकेशन आपका आ जाए, मंडे स्टार्ट हुआ है आज। तो गाइस ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था बिकॉज काफी कंफ्यूज थे, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग को सीमैट, जिन लोगों का इसका एडमिशन लेनी है उनको बोलूंगा सीमैट की जम की तैयारी करो गाइस, अच्छा ऑप्शन है JBMS सिमसरी का, ठीक है। 99.99 से डर लगता है डेफिनेटली। टारगेट रखो 350 प्लस मार्क्स का, ठीक है, 350 प्लस का टारगेट रखोगे। लास्ट ईयर 335 मार्क्स पे 99.98 परसेंटाइल था, ठीक है, 99.98 था, तो 345 350 पे 99.99 रहा होगा। तो मार्क्स सोचोगे तो डर कम लगेगा, परसेंटाइल सोचोगे डर लगेगा। और गाइस देखो सीमैट में 2.5 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन एवरेज, तो आपके पास टाइम का दिक्कत नहीं आता, इट इज ऑल अबाउट कि आपने कितनी वैरायटी करी हुई है। तो जो लोग सीमैट देने वाले हैं वो लोगों को बोलूंगा कि डेली 2 से 3 घंटा जीके और इनोवेशन सेक्शन में लग जाओ, पूरा अपना लगा दो एफर्ट, ठीक है, जीके सेक्शन इनोवेशन सेक्शन में। बाकी क्वांट सलार बीए भी डेफिनेटली करना ही है, वो तो स्कोरिंग है। एंड लास्ट ईयर काफी लोगों का क्वांट में फुल मार्क्स आया था, इवन एलआर में फुल मार्क्स आया था। तो क्वांट एलआर बीए में तो आपको अच्छा करना ही है, बस जो गेम चेंजर होता है वो जीके और इनोवेशन होता है, तो उसमें आप लग जाओ पूरा स्ट्रक्चर वे में करो, ठीक है। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर प्रिपरेशन करना है सीमेंट का, देन यू कैन चेक आउट द सीमेंट कोर्स। हम लोग का 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, कल के मतलब 13 मार्च से मान लो, कल तो CUT एग्जाम है इसलिए वेट कर रहे थे हम लोग। बाकी ये कोर्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, हम लोग के साथ कम से कम 200 स्टूडेंट्स हैं जिन लोग सीमेंट देने वाले हैं, तो हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं इसमें। जीके से लेकर इनोवेशन से लेकर सब कुछ करेंगे, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स करेंगे। लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रिजल्ट था, ठीक है, 99.98 वाज द हाईएस्ट, एंड दो लोग का 99.93 था, एंड कम से कम 250 बच्चों का 98 प्लस था। बस काफी बच्चे होंगे जो NIBM पुणे IFMR भी देने वाले हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं। और NIBM पुणे काफी डिसेंट कॉलेज है गाइस, 15 लाख का एवरेज पैकेज है, और डेफिनेटली है उसका पैकेज अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। जिन लोगों को लेना ही एडमिशन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी भी, ठीक है। तो गैस मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीमेंट के कॉलेजेस का, ठीक है। बाकी आप इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारा ब्रोशर डिटेल्स भेज दूंगा। तो ये रिकॉर्डेड बैच है प्लस लाइव लाइव सेशन में प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब कुछ चलेंगे। बाकी सारी वैरायटी सब क्लास में ही हो जाती है, ठीक है। बाकी यू ऑल कैन चेक द रिव्यूज, अभी MBA CET के बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, ठीक है, कम से कम 10 से 15 रिव्यूज आए हैं, तो उसका भी मैं एक शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा। तो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर, कोई डाउट आता है यहाँ पे आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। एंड मॉक्सोन लॉटिन में जाओ तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का कैट एंड कंप्लीट MBA का भी कोर्स चल रहा है, अभी मुश्किल से 5% सिलेबस भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो वाला बैच अभी चल रहा है, एंड काफी लोग CVT की बात करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो कंप्लीट MBA अभी से लेकर अगले साल मई तक सारे एग्जाम्स, सबके टेस्ट सीरीज, सबका GDPI विद हार्ड कॉपी बुक्स सब कुछ रहेगा, ठीक है। इंक्वायरी कर सकते हो उसके लिए। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।